30 नवंबर को एमपी कैबिनेट की बैठक। मतगणना के 3 दिन पहले कैबिनेट की बैठक। 30 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार की अंतिम बैठक होगी। मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। बैठक के लिए मंत्रियों को आधिकारिक सूचना भेजी है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां 30 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी। इसके बाद 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे और उसके बाद होगा नई सरकार का ऐलान। भोपाल से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां 30 नवंबर को एमपी कैबिनेट की बैठक रहेगी। मतगणना के 3 दिन पहले कैबिनेट की बैठक और 30 नवंबर को एमपी सरकार की अंतिम बैठक ये मानी जा रही है। मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। बैठक के लिए मंत्रियों को आधिकारिक सूचना भेजी है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां शिवराज कैबिनेट की आखिरी बैठक ही रहेगी। बता दें कि 30 नवंबर को एमपी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए भोपाल से अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, 30 नवंबर को एमपी कैबिनेट की बैठक रहेगी और ये आखिरी बैठक ही मानी जा रही है। क्या कुछ चर्चा इस बैठक में होगी और किस तरीके से बैठक को लेकर चर्चा है, अनिरुद्ध जी? देखिए, पिछली 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी और इसके रिजल्ट 3 दिसंबर को आएंगे। लेकिन 3 दिसंबर के पहले शिवराज सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक है जो कल आयोजित की जाएगी और राज्य मंत्रालय में बैठक होगी। बैठक सुबह 11:30 बजे चालू होगी और इस बैठक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस बैठक में कोई एजेंडा नहीं रखा गया है। इस बैठक में कोई एजेंडा नहीं रखा गया है। बैठक में कैबिनेट की जो बैठक कल होने वाली है उसमें मंत्रियों को बुलाया गया है, अलग अलग विभागों के एसीएस और पीएस को बुलाया गया है, सचिवों को बुलाया गया है और जो वर्तमान सरकार है वो इस बैठक में ऐसा कहा जा रहा है कि सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का और मंत्रियों का धन्यवाद करना चाहती है, कि खासकर अधिकारियों कर्मचारियों का, कि वो इतने लंबे समय तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके कार्यकाल में जो कामकाज हुए हैं उसमें अधिकारियों ने पूरा उन्हें सहयोग किया। इसके अलावा बात करें कैबिनेट की बैठक की, तो जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है इकबाल सिंह बैस, उनका कार्यकाल 30 नवंबर को यानी कल ही समाप्त हो रहा है और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है, हालांकि 30 नवंबर को उनके कार्यकाल जो इकबाल सिंह बैस का मुख्य सचिव का समाप्त हो रहा है, उन्हें इसके पहले 6 महीने के 2 बार एक्सटेंशन भी मिल चुके हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि कल उनके रिटायरमेंट पे उनको फेयरवेल भी दिया जा सकता है और वीरा राणा जो एक महिला आईएएस है, वरिष्ठ आईएएस है, उन्हें प्रमुख सचिव बनाने पर कल चर्चा की मुख्य सचिव बनाने पर कल चर्चा की जा सकती है। और अगर वीरा राणा प्रदेश की मुख्य सचिव बनती हैं, क्योंकि उनको मार्च 2024 में रिटायर होना है, तो 4 महीने के लिए उन्हें मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। अगर वे मुख्य सचिव बनती हैं तो ये मध्य प्रदेश के इतिहास में दूसरा मौका होगा। इसके पहले निर्मला बुच महिला मुख्य सचिव थी मध्य प्रदेश की और वीरा राणा अगर बनती हैं तो वे दूसरी महिला होंगी जो कि मुख्य सचिव मध्य प्रदेश की रहेंगी। तो कल शिवराज कैबिनेट की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इसके पहले 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसके बाद तमाम नेता चुनाव में बिजी थे, चुनाव लड़ रहे थे, कई लोग चुनाव लड़वा रहे थे और कल पूरे मंत्री शिवराज सरकार के जितने मंत्री हैं वो भी सारे कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहेंगे। इनमें से कई मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, कई मंत्री बाहर दूसरे राज्यों में, खासकर तेलंगाना में प्रचार करने गए थे। इसके अलावा राजस्थान में कई लोग गए थे। तो कल शिवराज कैबिनेट की जो बैठक है वो बिना एजेंडे की बैठक है और इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और इस कार्यकाल की 3 दिसंबर को जो परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव के, इस कार्यकाल की ये सरकार की आखिरी बैठक रहेगी। बिल्कुल, देखिए आखिरी बैठक ये है, लेकिन किसी तरह के कोई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, किसी तरह का ऐलान कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सभी अधिकारियों से चर्चा करेंगे, जो मंत्री हैं अभी तक के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं उन पर चर्चा होगी, या कुछ बड़े फैसले भी इस बैठक में लिए जा सकते हैं अगर चर्चा में ऐसे कोई फैसले हो तो? देखिए, बड़े फैसले इसलिए नहीं लिया जा सकते हैं कि आचार संहिता लागू है और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश की विधानसभा की 230 सीटों पर रिजल्ट आने वाले हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बैठक में कोई एजेंडा नहीं रखा गया है और खासकर देखा जाए तो जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है उसमें मेल मिलाप ज़्यादा होगा और किसी सरकार कोई बड़े फैसले शायद ही ले पाए, क्योंकि आचार संहिता लागू है। आचार संहिता का पालन करना सरकार का कर्तव्य है और कुल मिला के देखा जाए तो प्रमुख मुख्य सचिव पे
होंगे। इस बैठक में बड़ा फैसला कल ही लिया जा सकता है और मुख्य सचिव जो इकबाल सिंह बैस है, उनका काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा है। उनकी सरकार से और मुख्यमंत्री से ट्यूनिंग भी अच्छी थी और उनको दो बार एक्सटेंशन मिला 6-6 महीने का, तो उनकी विदाई है, उनका फेयरवेल हो सकता है और उनको कल उनका कार्यकाल का भी अंतिम दिन है। तो बैठक बिना एजेंडे के रहेगी और बैठक के लिए सभी मंत्रियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निश्चित तौर पर लगातार 2 बार कार्यकाल उनका बड़ा चर्चा में भी काफी उनका कार्यकाल रहा है, तो ऐसे में देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ फैसला उनके कार्यकाल को लेकर लिया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी आपका साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।